बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कथा रोकवा करके। देखो अभी एक बच्चा बैठा, उसको कोई ले ही नहीं रहा है। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मम्मी कहाँ है तुम्हारी मम्मी? अच्छा चलो रहने दो। अब कल से अपने अपने बच्चों को साथ में लेके बैठना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहाँ थे हम लोग? हमारा तो नो सिग्नल हो गया। अब आप लोग बताओ कि हम किस मार्ग पर चलें। कहाँ थे हम लोग? वाह रे बच्चों, हाँ हमें पता है, हमें पता है। हम सोच रहे शुरू कैसे करें, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लग गया। हाँ, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। सब देवता अनसुईया माँ की प्रशंसा करके चले गए। अब नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने कहा जब तक कोई खटपट न हो तब तक कोई लीला कहाँ पूरी होती है। एक काम करते हैं, हम कुछ करते हैं। और देखो नारद जी ऐसे देवता है ना, किसी के घर में रोज झगड़ा हो रहा और अगर नारद के चरण पड़ जाए तो झगड़ा बंद, और किसी के घर में कभी झगड़ा न होता हो और नारद जी के चरण पड़ जाए तो झगड़ा शुरू। ऐसे महात्मा है नारद जी। उठाई अपनी बीड़ा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। बीड़ा बजाते बजाते पहुंचे बैकुंठ। भगवान विष्णु थे नहीं, लक्ष्मी जी थी। 2 लड्डू खाने के लिए दिया। लो लो नारद लड्डू खाओ। लड्डू खाया, बैठ गए। माता जी ने कहा बड़े प्रसन्न लग रहे हो नारद। कहा माँ क्यों न प्रसन्न हो, आज एक पतिव्रता का दर्शन हो गया मुझे। लक्ष्मी जी खुश हो गई, लगता है मेरा नाम लेगा। कहा कौन है पवित्र पतिव्रता? लक्ष्मी माँ को पूरा भरोसा था कि कहेंगे माता जी आप हैं और कौन है। लेकिन नारद जी तो उल्टा ही बोल गए, बोले आप नहीं जानती माता जी, परम पतिव्रता जिनका तीनों लोकों में यश छाया है, सारे देवता जिनके चरणों में नतमस्तक है,
ऐसे अत्रि ऋषि की पत्नी मैया अनुसुईया, आज कौन है उनसे बड़ा पतिव्रता इस संसार में। माताओं में भगवान ने किस्सा का गुण दिया होता है। माताएं किसी शादी विवाह में जाए ना, और उनसे बढ़िया साड़ी कोई पहन के आ गया, अब देखो मान लो वो सिंपल सादा हार पहन के गई हो और उनकी पड़ोसन 9 लाख का हार पहन के पहुंच जाए, माताओं को हजम नहीं होगा। कुछ न कुछ वो तो कुछ नहीं तो इतना तो पूछ लेगी, कब खरीदा, कम से कम इतने से ही संतोष हो जाए। जैसे ही सुना पतिव्रता अनुसुईया, माता लक्ष्मी कहने लगी, क्यों हमसे भी बड़ी पतिव्रता है। नारद जी ने कहा, माता जी क्षमा करना, आप तो मेरी माँ है ही, परंतु अनुसुईया माँ तो अनुसुईया माँ है। अरे क्या ही कहना उनके बारे में, आप तो दिन रात पति के चरण की सेवा करती रहती हैं, पर अनुसुईया माँ फिर भी अनुसुईया माँ है। इतना कह के नारद जी खड़े हुए, माता जी के मन में द्वेष शुरू हुआ। नारद जी ने कहा, माता जी मैं चलूं, मुझे भी बहुत जगह जाना है। अच्छा हाँ ठीक है तुम जाओ। अब माता लक्ष्मी मन ही मन सोच रही है कि अब मुझे करना क्या है। इतने में नारद जी श्रीमन नारायण नारायण शंकर जी के पास गए, कैलाश पर। बाबा शंकर कैलाश पे थे नहीं, पार्वती माँ थी। नारद जी को देखा, 2 लड्डू खाने के लिए दिया। आओ आओ नारद जी, बड़े दिन बाद आए, क्या हालचाल है। बोले ठीक है माता जी। बोले मैं तुझे लड्डू दे रही हूँ खाने को, और फिर भी तू मुंह बना के कह रहा ठीक है, क्या लड्डू अच्छे नहीं लगे। ये जो 2 लड्डू खाने के लिए दिए, हमने अपने हाथों से बनाया था, क्या तुझे अच्छे नहीं लगे। नारद जी ने कहा, माता जी अच्छे तो लगे, पर अभी मैं अनुसुईया माँ के आश्रम से आ रहा हूँ, उन्होंने अपने हाथों से लड्डू बनाया था, वो मुझे खिलाया। जो स्वाद उनके हाथ के लड्डू में थे वो इन लड्डुओं में नहीं है। अब माता जी के मन में जलन, ये अनुसुईया कौन आ गई। बोलिए परम पतिव्रता, आप नहीं जानती, आज तीनों लोकों में उनका यश छाया है। माता जी कौन नहीं जानता सती अनुसुईया को। आहा, सारे देवता उनके चरणों में नतमस्तक है। अच्छा माता जी मैं चलूं, मुझे और जगह जाना है। पार्वती माँ ने कहा हाँ ठीक है जाओ। अब पार्वती माँ सोच रही मुझे करना क्या है। इतने में श्रीमन नारायण, यही बात जाकर के सरस्वती माँ को भी नारद जी ने कहा। अब तीनों देवियां सोच रही अब करें क्या, हम कैसे परीक्षा ले सती अनुसुईया की। इधर भगवान विष्णु आए तो माता लक्ष्मी मुंह चढ़ा के बैठी थी। भगवान विष्णु ने कहा देवी क्या हो गया। माता लक्ष्मी ने कहा हमने सुना है कोई अनुसुईया नाम की सती है, बड़ी आजकल उसकी चर्चा है, नारद बता रहे थे। हाँ है ना अनुसुईया माँ, परम पतिव्रता। अब जब भगवान ने प्रशंसा किया तो लक्ष्मी जी और जल गई। बोले अच्छा, दिन रात हम चरण दबाते, हमारी कभी प्रशंसा नहीं, और सती अनुसुईया माता, सती सावित्री, वाह प्रभु वाह। एक काम करिए, आप कह रहे हैं पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। आप जाइए और जाइए परीक्षा लीजिए सती अनुसुईया की। अगर आप परीक्षा लेके आएंगे और मुझे बताएंगे तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान विष्णु ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। भगवान विष्णु चले गए। यही बात भगवान शंकर के भी साथ हुआ। माता पार्वती ने कहा जाइए परीक्षा लीजिए। यही बात ब्रह्मा जी के भी साथ हुआ। माता सरस्वती ने कहा जाइए जाकर परीक्षा लीजिए। अब कहते हैं भगवान शंकर त्रिशूल लेके धीरे धीरे जा रहे थे। जिस मार्ग से शंकर जी जा रहे थे पीछे पीछे उसी मार्ग से भगवान विष्णु भी जा रहे थे। आगे शंकर जी को देखा, आवाज लगाया, अरे भोलेनाथ। शंकर जी ने कहा कौन है भाई। अरे मैं श्री हरि, कहाँ घूम रहे हैं। अब शंकर जी सोचने लगे अरे कह दूं परीक्षा लेने जा रहा हूं तो क्या ही रह जाएगा हम। हाँ ये कहेंगे कि अपनी पत्नी के कहने पे परीक्षा लेने जा रहे। अब शंकर जी संकोच कर रहे। भगवान विष्णु ने कहा कहाँ घूम रहे हैं बाबा। बोले कहीं नहीं, बस आज ऐसे घूमने का मन किया। तो भगवान विष्णु ने कहा आप ऐसे तो कभी घूमने नहीं जाते। अच्छा एक बात बताइए, अनुसुईया माँ क्या जा रहे हैं क्या। भगवान शंकर बोले आपको कैसे पता। बोले वहीं हम भी जा रहे हैं।
भगवान शंकर ने कहा नारद गए थे क्या? बोले हाँ। बोले हमारे यहाँ भी गया था। भगवान शंकर ने कहा चलो हम तो सोच रहे थे हम अकेले हैं, पर आज पता चला एक से भले दो। इतने में चर्चा ही कर रहे थे कि पीछे से ब्रह्मा जी आ गए। बोले अरे यहाँ दो दो देवता खड़े हैं, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दोनों देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं पहले ये बताइए। बोले नहीं हम तो ऐसे घूमने निकले थे। भगवान विष्णु ने कहा बड़ो बाबा सच बताओ, अनुसुईया माँ के यहाँ जा रहे हैं ना? भगवान ब्रह्मा बोले आपसे क्या छुपा, हमारे यहाँ भी गया था नारद, घर में झगड़ा लगा के आया। भगवान विष्णु ने कहा चलो एक से भले दो, दो से भले तीन, अब ठीक है। अच्छा तीन होने में एक भलाई है। क्या भलाई है? बोले कल को कोई ये नहीं कहेगा कि आप गए थे परीक्षा लेने, क्योंकि तीनों जा रहे हैं तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो कोई किसी एक को नहीं कह पाएगा। अब तीनों देवता चले और जा कर के आवाज लगाया मैया अनुसुईया के द्वार पर, मैया भिक्षाम देही। आइए हम सब भी अनुसुईया माँ के द्वार पर चलें और दर्शन करें कि वहाँ हो क्या रहा है। चलना है? अरे हाँ या ना? मैया अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। मैया अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। मैया अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। मैया अनुसुईया के द्वार जय हो मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। अरे भाई जरा उठाओ दोनों हाथों को, तीनों देवता भिक्षा मांग रहे। हरि बोल। अनुसुईया बोली आओ साधु महात्मा, अनुसुईया बोली आओ साधु महात्मा। ये लो मैं लाई भिक्षा ले लो परमात्मा, ले लो मलाई भिक्षा ले लो परमात्मा। तीनों बोले एक ही बार भिक्षा ऐसी ना स्वीकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। माता अनुसुईया के द्वार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। हरि बोल। के वस्त्रहीन भोजन करवाओ, होकर के वस्त्रहीन तीनों देव करवाओ। अपने ही हाथों से हमको खिलाओ, अपने ही हाथों से हमको खिलाओ। या तो साफ करो इनकार, देखें और किसी का द्वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु
विष्णु शंकर कहते हैं, माँ भिक्षाम देहि। माता अनसुईया आई, ओ भाग्य हमारे जो ब्राह्मण संत घर पधारे, विराजमान हुई, हम भी भिक्षा लेके आए। गई थाली में भोजन सजा के आई। अनसुईया बोली, आओ साधु महात्मा, ये लो मैं लाई भिक्षा, ले लो परमात्मा। अब तीनों को परीक्षा लेनी थी, इसलिए तीनों बोले एक ही बार, ऐसी भिक्षा ना स्वीकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। कहा माँ ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो कैसी भिक्षा चाहिए? तीनों बोले, हो कर के वस्त्रहीन भोजन करवाओ, अपने ही हाथों से मुझको खिलाओ, या तो साफ करो इनकार, देखें और किसी का द्वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। आहा, माता जी भिक्षा देने लगी, तीनों देवताओं ने इनकार कर दिया। बोले माँ ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो क्या भिक्षा चाहिए? बोले हम जो भिक्षा मांग रहे हैं वो भिक्षा थोड़ी विचित्र है, आप संकल्प करिए पहले। माता ने कहा भिक्षा के लिए संकल्प? चलो अच्छा किया संकल्प, जो मांगोगे हम देंगे। आज तक मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण कोई संत भूखा नहीं गया, मांगिए। माँ को लगा बहुत होगा तो कहेंगे कि एक काम करो, सोना चांदी दे दो, हीरे मोती दे दो, हमारे लिए आश्रम बन जाए, कुटिया बन जाए। पर तीनों देवताओं ने रूप बदल के सामने खड़े हैं और कह दिया, माँ अगर भिक्षा देना है तो हमें भिक्षा में भोजन कराइए, पर ऐसे भोजन कराइए जैसे एक अबोध बालक को माँ भोजन कराती, बिना किसी संकोच के, बिना किसी मर्यादा के। आप अपने हाथों से हमें भोजन कराइए, तब हम भोजन करेंगे, जहाँ मर्यादा का कोई बंधन न हो। जैसे ये सुना, मर्यादा विहीन होकर के अपने हाथों से भोजन कराओ, माता अनसुईया तो चकरा गई। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो अत्रि और अनसुईया के आश्रम में आकर ऐसे शब्द बोल रहा है। नेत्र बंद किया, और जैसे ही नेत्र बंद किया तो देख लिया सामने कोई ब्राह्मण संत नहीं, सामने तो ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। मन ही मन मुस्कुराई, अच्छा परीक्षा लेने आए हैं, ऐसी परीक्षा में तुम लोगों को नचाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। कहा ब्राह्मण देवता आपकी सेवा हमें स्वीकार है, परंतु 10 मिनट बैठिए जरा, हम स्नान करके आए। भीतर गई, स्नान किया, वस्त्र धारण किए, मन ही मन अपने पति अत्रि ऋषि को प्रणाम किया और अत्रि ऋषि के कमंडल से जल लेकर आई। द्वार पर खड़ी होकर बोली, यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सच्ची निष्ठा से सेवा की है तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश 6-6 महीना के बालक बन जाए। और जैसे इतना कह के छींटा मारा, ब्रह्मा विष्णु महेश देखते ही देखते बालक बन गए और रोना शुरू किया। आहा, तीनों बालक ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों ने रोना शुरू किया। कौन रो रहा भाई? कौन रो रहा? एक बार ताली बजाओ अनसुईया मैया के लिए। तीनों को बालक बना दिया। शंकर जी भगवान विष्णु की ओर देख के करे, अच्छा फंसाया नारद ने, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। भगवान विष्णु ने कहा आप और ब्रह्मा जी सोचिए, हम तो कभी भी निकल लेंगे बहाना बना करके, आप लोग अपना सोचिए। विष्णु जी जब ये कहने लगे तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, भगवान हमको मत छोड़ना, आप बहाना बना के कभी निकलना तो हमको भी यहाँ से निकालना। फंस गए। क्यों? अब बालक बना दिया, अब अगर अपने लोक में भी लौटना होगा तो 25 साल 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब तो घर परिवार छूट ही गया। वाह रे नारद, तेरे तो घर परिवार था नहीं और तूने हमको इस चक्कर में डाला कि हमारा भी छूट गया घर परिवार। अब तीनों बच्चे रो रहे हैं। माता अनसुईया ने कहा देखो तीनों बालक कितने भूखे हैं। 3 पालना सजा दिया, अंगना में पलना, पलना में एक नहीं 3-3 ललना, पलना झुला रही। तीनों को बढ़िया
भोजन कराया अपने हाथों से। कभी ब्रह्मा जी रोए, कभी विष्णु जी रोए, कभी शंकर जी रोए, तीनों बच्चे रोए जा रहे हैं। इतने में अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने आकर के देखा कि 3-3 बच्चे रो रहे हैं कुटिया में। कहा देवी ये 3-3 बच्चे कहाँ से उठा लाई? माँ ने कहा ये सब आप ही के पुत्र हैं। अत्रि ऋषि बोले हमारे पुत्र? नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो हंसने लगे। ओहो क्या क्या लीला कर रही हो देवी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी लीला तुम ही जानो, हमें तो यज्ञ करना है, थोड़ी सी यज्ञ की सामग्री दो, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं और लंबा वर्षों तक यज्ञ चलेगा, हम जरा यज्ञ करें, तुम अपनी लीला करती रहो। ये कह करके यज्ञ करने चले गए अत्रि ऋषि। और इधर 3-3 बालक पलना में झूल रहे हैं। कहते हो माता मुझे माना संतान है, मैं हूँ पतिव्रता नारी देती वरदान है। तुम तो बालकपन को धार खेलो अंगना हमार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। वो बन कर के तीनों बालक खेले कीलकार के। बन कर के तीनों बालक 3-3 बालक खेल रहे आंगन में, आनंद लीजिए। खाना खिलाती सती माता पुचकार के। खाना खिलाती सती माता पुचकार के। विष्णु जी कर लेते हैं भोजन, ब्रह्मा जी भी कर लेते हैं, पर शंकर जी ऐसे बैठे नहीं खाऊंगा। सती मैया उठा लेती है गोद में, हो गए जगत पिता आप कहीं और के लिए, हमारे तो बालक है ना। करती उठा के गोद में प्यार, झूलो पलना हमार। करती उठा कर प्यार, झूलो पलना हमार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता दुनिया के द्वार आगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। 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 बोलिए त्रिदेवों की जय हो। तीनों देव इधर खेल रहे हैं, उधर तीनों देवियां परेशान। अब कोई किसी से बोल नहीं रहा है, सब अपने अपने में परेशान है। घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लक्ष्मी जी बैकुंठ में परेशान है, अगर पार्वती के पास चली जाऊं तो शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाए। विष्णु जी तो गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ गए। इधर पार्वती माँ सोच रही अगर मुझे लक्ष्मी जी मिल जाती तो शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाता, और दोनों की दोनों सोच रही अगर सरस्वती मुझे मिल जाती तो मेरी समस्या का समाधान। पर किसी को नहीं पता कि तीनों के देवता गायब है। लक्ष्मी जी का मन नहीं माना, दौड़ी दौड़ी गई कैलाश पर। बहन प्रणाम प्रणाम। अरे बहन आओ आओ आओ, क्या हाल चाल है? बोले कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? अब कहना तो नहीं चाहिए पर क्या बताऊं, पति देव गए हैं, उनका अता पता नहीं है। पार्वती माँ को लगा चलो अकेले हम ही नहीं परेशान, ये भी परेशान है। बोले जो हाल आपका है वही हाल हमारा भी है, हमारे वाले भी गायब है महादेव। लक्ष्मी जी अब खुश हो गई, चलो हम ही दुखी नहीं है, कोई और भी दुखी है। हाँ अच्छा, दुख बांटने वाले मिल जाए तो दुख थोड़ा कम हो जाता है। अपने जैसे अगर 2-4 मिल जाए तो दुख थोड़ा कम हो जाता है।
लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन हुआ क्या था? बोले हमारे यहाँ तो नारद गया था, तुम्हारे यहाँ भी आया था क्या? बोले हमारे यहाँ भी आया था। लक्ष्मी जी गुस्से में बोली आज नारद अगर मिल गया तो उसकी तुमड़ी फोड़ दूंगी मैं। इतना बड़ा आफत लेके आया हमारे तुम्हारे पति। अच्छा ब्रह्मा जी कहाँ हैं? लक्ष्मी जी और पार्वती जी ने कहा चलो चलते हैं ब्रह्मलोक, बताएंगे नहीं, पहले देखे हैं कहाँ ब्रह्मा जी। दोनों पहुंचे तो उधर सरस्वती माँ भी परेशान। दोनों देवियां बोली देवी ब्रह्मा जी, बोले कहीं गए हैं। अरे कहीं गए हैं नहीं, नारद आए थे क्या? बोले हाँ आए थे। तो सीधे से क्यों नहीं कहती कि अनसुईया मैया के यहाँ गए हैं? अरे सरस्वती माँ ने कहा चलो हमारे जैसे दो और मिल गए। अब तीनों ने ये भूमिका बनाई कि अब किया क्या जाए। लक्ष्मी माँ ने कहा देखो गुस्सा तो बहुत नारद पे आ रहा है पर हम बोलेंगे नहीं। जब तक नारद हमारे पति को वापस नहीं करेगा तब तक नहीं बोलेंगे, और जैसे ही हमारे पति हमें वापस मिल गए ना तो नारद को छोड़ूंगी नहीं मैं। आज बीड़ा फूटेगी उसकी, मिलने दो हमें नारद को। पार्वती माँ ने कहा अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? हो गई कथा, हो गई। श्री राधे।